तो देखिए हम लोग आपके जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उनमें किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं इनको हम देख रहे थे और सीखने और समझने का प्रयास कर रहे थे। कई बार सरल क्वेश्चन होते हैं और हम जो है उनको हल नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, सभी क्वेश्चन को अटेंड करना है। ठीक है, तो हम अच्छा स्कोर ले सकते हैं और इस एग्जाम में हम सफल हो सकते हैं। देखिए कई बार सरल पैटर्न क्या है, मैंने एक सरल पैटर्न बनाया। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है और मैंने ये बोला है 540 और 313 के योगफल में 540 और 313 के योगफल में क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 1000 हो जाए। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5 मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन बनाते हैं, 5 और 2 के योगफल में क्या जोड़ना चाहिए कि योगफल कितना हो जाए 10 हो जाए। अब बताओ 5 और 2 में क्या जोड़ दो, 5 और 2 का योगफल कर लो, कितना हो रहा 7। अब ये 5 और 2 मतलब 540 और 313 के योगफल में क्या जोड़ना चाहिए। उसी प्रकार मैंने नया क्वेश्चन बनाया 5 और 2 में क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल कितना हो जाए 1000 हो जाए, है ना। अभी 5 और 2 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 10 हो जाए, ऐसा समझ लो आप। बताइए क्या जोड़े, 5 और 2 कितना हो गया 7। 10 के लिए कितना और चाहिए, 3 चाहिए ना, इसमें कितना चाहिए 3, है ना। आपने डायरेक्ट बोले 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। मैंने 5 और 2 में खाली कितना और जोड़ दो 3, कितना जोड़ दो 5 और 2 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट और एकदम से कैसे करेंगे ये हम सीखते हैं। देखिए तो आपको कुछ नहीं करना है कि जैसे मैंने बोला अभी कि 5 और 2 क्वेश्चन समझने का प्रयास करना। 5 व 2 के योग में, है ना, क्या जोड़े कि कितना हो जाए 10 हो जाए। क्या हो जाए 10। तो आपको 10 चाहिए ना, तो आप 10 पहले ही लिख दो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है 5 + 2 और यह माइनस का निशान लगा दो। तो 10 तो अपने पास है सही, माइनस 5 और 2 ब्रैकेट हल करेंगे कितना हो जाएगा 7। 10 में 7 गया तो क्या उत्तर आएगा, आ गया ना 3। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं, ऐसे करना है ना। देखिए तो यहां आपको 1000 चाहिए तो 1000 आगे लिख दिया। ठीक है, माइनस, क्योंकि क्या करना है 540 और 313 का आप क्या कर दो योगफल। 540 + 313 तो 313 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 और ये हो गया 853, है ना। अब ये पहले ब्रैकेट हल हो गया। अब ये 1000 आगे था, 1000 में से आप ये कम कर दो कितना आएगा, हाँ 147। क्या क्वेश्चन समझ में आया। अब एग्जाम में दिख जाए ना ऐसा तो इसको इस प्रकार से हल कर लेना आप, है ना। वहां उलझना नहीं, समय नहीं बिगाड़ना अपने को। 1000 रुपए 1000 है, 1000 होंगे कब, इन दोनों को जोड़ दो और 1000 में से कम कर दो, इतना और मिला दोगे तो आराम से कितने हो जाएंगे वो 1000। पैटर्न समझाया ना आपको। क्या पूछा आपसे 540 और 313 के योगफल में क्या जोड़े, तो क्या जोड़ दो 147 जोड़ दो, आपको कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है जो वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो मेरा यही निवेदन है, मैं हर वीडियो में आपसे बात करता हूं कि जब भी आप कोई वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेकर बैठे, चीजों को साथ साथ हल करते जाएं, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, तभी आप सफल होंगे, है ना। तो 4350 क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है, 4350 और 2675, है ना। 4350 2675 के योगफल में क्या जोड़ना चाहिए कि जिससे प्राप्त योगफल 10000 हो जाए। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनाया कि 2 संख्या दी आपको, इनको जोड़ने के बाद और क्या जोड़े कि 10000 हो जाए। इसका जवाब मैं उम्मीद कर रहा हूं आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर डालेंगे और इसका जवाब देंगे। साथ ही आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, अपने स्थान का नाम, अपना नाम बताइए और आपको किस प्रकार की मेरे वीडियो लग रहे हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब देखिए मैंने क्वेश्चन बनाया आपका, ठीक है। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 1 वर्ष में 1050 रुपये हो तो वह धन होगा। मतलब क्या है, 5% की दर से 1 साल में कोई पेमेंट है वो कितना हो गया 1050 हो गया। क्या हो गया 1050 हो गया वो पेमेंट, है ना। 1050 है तो वो धन क्या होगा पता नहीं, यहां मूलधन नहीं दिया है, मूलधन आपको निकालना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन नहीं दिया है, 1 साल में इतना हो गया, मतलब 1050। ये मिश्र धन है। क्या है, ब्याज और मूलधन जोड़ लेते हो ना तो मिश्र धन है, हमें पता नहीं कितना है,
लेकिन ये मिश्र धन दे दिया तो वो धन क्या होगा, इसके लिए अलग फार्मूला है, पता है ना आपको? बोलो क्या फार्मूला है? नहीं, ये मूलधन निकालने का फार्मूला है ना वो। तो आपको क्या लिखना है, पहले मूलधन, क्या लिखना है? मूलधन बराबर आपको ऊपर लिखना मिश्रधन गुणा 100। क्या लिखना है? मिश्रधन गुणा, तो ऊपर क्या लिखा? मिश्रधन गुणा 100। नीचे क्या लिखेंगे? बोलिए, नीचे क्या कर देंगे? समय गुणा दर प्लस 100। ये करना है, प्लस 100 आएगा इसमें, समय गुणा दर प्लस 100। तो ये वाला फार्मूला है, मिश्रधन गुणा 100, समय गुणा दर प्लस 100। सबसे पहले बताइए मिश्रधन ढूंढो इस क्वेश्चन में, कहा मिश्रधन है? 1050 जो है ना, ये मिश्रधन है 1050 इंटू कितना कर दे? 100 अपॉन में समय कितना लिखा है इस क्वेश्चन में? समय देखिए आप, समय 1 वर्ष, समय कितना? 1 वर्ष। दर कितनी दी है? 5%। दर प्रतिशत में प्लस में कितना लिख देंगे? 100। तो सबसे पहले आप इसका गुणा कीजिए, तो 1 और 5 का गुणा करने पर क्या बन रहा? 5। तो ये मैं इसको यहाँ लिखता हूं 1050 गुणा 100। नीचे क्या हो गया? 5 एकम 5। उसके बाद प्लस कितना? 100। तो पहले जोड़ दो, पहले क्या कर दो, तो नीचे कितना हो जाए? 105। कितना हो गया? 105। ऊपर क्या हो गया? 100 प्लस 5 तो 105 ही होगा ना। ऊपर कितना? 1050 गुणा 100। कुछ दिख रहा है आसान? क्या कर सकते हैं? तो इस 105 से हम ऊपर वाला 105 एक बार में काट लो, क्या बचा? 1 शून्य ऊपर लगा दो। अब बताइए इसका गुणा करें, एक का एक में 1 और कितनी जीरो बच रही है? 3। तो वो राशि कितनी थी? 1000 रुपए। क्या राशि थी वो? 1000 रुपए राशि थी। 10 का गुणा 100 में करने पर क्या आ रहा है? 1000। क्या आ रहा है? 1000 रुपए। इस प्रकार से इसको आप सूत्र को ध्यान से समझ लेंगे ना, तो एग्जाम में आसानी से आप हल कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप अभी हल करके मुझे बताएंगे। देखिए, मैंने आपके लिए इसी पैटर्न का क्वेश्चन बनाया कि 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 1 वर्ष में 2040 रुपए हो जाता है, तो वह धन क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। मिश्रधन दिया 2040, 2% से 1 साल में कितना पैसा होगा? तो 2040 रुपए हो जाएंगे, ब्याज और सब इसमें इंक्लूडेड। तो मिश्रधन कितना लिख देंगे? मिश्रधन में 2040 गुणे में कितना लगा देंगे? 100। बताइए समय कितना? 1 साल। दर कितनी थी? 2%। 2 प्लस में कितना? 100। तो पहले इसको गुणा को हल करेंगे। 1 दूनी कितना बन गया? 2 प्लस कितना? 100। ऊपर ऐसा कैसा? 2040 गुणा 100। नीचे क्या बन गया? नीचे 102। नीचे क्या बन गया? 102। ऊपर देखिए आप क्या है? 2040 गुणा 100। तो आप 102 से किसी को काट सकते हैं क्या? हाँ, 102 दूना 204। बिल्कुल, ये 20 बन चुका ना। हाँ। तो 20 का गुणा 1000 में करेंगे तो इसका मतलब वो धन कितना था? 2000 था। क्या था वो धन? 2000 था। क्या पैटर्न समझ में आया? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं ताकि आपको सूत्र भी याद हो जाएगा और आप एग्जाम में इस प्रकार के सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है इस वीडियो का। इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप पढ़ेंगे, 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में 3180 रुपए हो तो वह धन होगा। पैटर्न वही सेम है, आप इसको हल करके देखेंगे। 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में 3180 रुपए जो होगा ना, वो धन कितना है, ये आप हल करेंगे और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, एक टाइप ये भी आता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। संख्या 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 12521। क्या लिखा है? 12521 को निकटतम सैकड़े में लिखना है। अब बताइए, ये यहां पर देखिए आप, इकाई दहाई सैकड़ा यहां हो रहा है, तो ये 12521 दिख रहा है। तो निकटतम सैकड़ा मतलब ये यहां पर है, तो हम इसको निकटतम मतलब 12000 तो है सही, ये हम क्या कर सकते हैं? इसको 12500 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये निकटतम सैकड़ा ऐसा होता है। आप इसको 12600 नहीं लिख सकते, वो थोड़ा ज्यादा दूर पड़ रहा है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 12500 लिख सकते हैं। निकटतम सैकड़ा समझ में आया आपको? ठीक है, तो सैकड़ा माने क्या होता है? 100। सैकड़ा माने क्या होता है? 100। तो आपको इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान देखना है। क्या देखना है? और सैकड़ा माने क्या होता है? 100। तो आप ये पीछे के 2 अंक देखिए, आप क्या दिख रहा है? 21। 50 से कम है ना? 50 से कम है ना? 100 का आधा कितना होता है? 50।
तो 50 से कम होने पर हम यहाँ 0 कर देते हैं। यदि ये 50 से अधिक होता तो अगला अंक बदल जाता, अगला अंक बदल जाता। यदि ये ऐसा होता, अभी इसका उत्तर क्या आ रहा, 12,500 बोले ना हम। यदि यहाँ पर ऐसा होता, ये 12,500 इसका जवाब है। अगर मैं क्वेश्चन बदल दूं, मैं लिख दूं 12,571 को निकटतम सैकड़ा में बदलिए। आप देखिए सैकड़ा तो ये रहा, इसके पीछे देखो आप, सैकड़ा माने क्या होता है, 100 का आधा कितना होता है, 50। क्या पीछे वाले दो अंक 50 से ज्यादा है? इसका जवाब क्या आएगा, 12,600 जवाब आएगा इसका। आ रही बात समझ में? सैकड़े में आपको 100 याद रखना, उसका आधा 50 होता है। 50 से कम होगा तो 0 हो जाएगा, 50 से ज्यादा है तो अगला अंक बदल जाएगा, है ना। देखिए यह लिखा है 11,380, इसको निकटतम सैकड़े में लिखना है। तो सैकड़े के लिए क्या है, 380 है ना, 3 दिख रहा ना आपको। अब बताइए पीछे वाले दो अंक, सैकड़े में 100 होता है, इसका मतलब 50 को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो बताइए 50 से अधिक है कि कम है, अधिक है तो बदलेगा, अगला अंक बदल गया, क्या हो जाएगा, 400 के तो बहुत नजदीक पड़ रहा ना। अगर ये चेंज कर दूं मैं, अभी तो उत्तर ही आ रहा, अगर मैं लिख दूं 11,300, ठीक है, 49 भी लिख दे मान लो, ठीक है, तो ये क्या दिखेगा, 11,300, क्या हो जाएगा, 11,300। 50 होने पर भी 0 0 है, 51 होने पर नहीं होगा, ठीक है। आगे बात समझ में आपको, इसके निकटतम ऐसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाया मैंने, 12,403 को निकटतम सैकड़े में लिखिए। क्या क्वेश्चन बनाया, 12,403 को निकटतम सैकड़े में लिखिए, है ना, ठीक है। 12,403 को आपको निकटतम सैकड़े में लिखना है और जवाब देना है। साथ ही मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको यदि वीडियो ठीक लग रहा हो तो आप लाइक जरूर करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बताएं कि क्या किस प्रकार के वीडियो आपको लग रहे हैं और आपकी एग्जाम में कितनी हेल्प मिल रही है आपको। साथ ही आपका जो नाम वगैरह, आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर बताएं, ठीक है। चलिए देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग पूछा आपसे। क्या पूछा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग पूछा है, औसत नहीं पूछा है। आप औसत नहीं निकालना, क्या करना, योग पूछा है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या बताइए, 2, दूसरी 3, 5, 7, 11, इन सबको जोड़ दो, ये हो गया योग। क्या हो गया, योग हो गया ना। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी, पहली शुरुआत वाली 2 है, और 2 के बारे में जानकारी याद रखना, 2 सम संख्या भी है, सम भी है और अभाज्य भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। तो 2, 3, 5, 7 अभाज्य के बारे में तो बेहतरीन जानकारी है ना आप सभी को। मैंने सिखाया ना आपको, अभाज्य संख्या मतलब जिसका स्वयं और एक के अलावा कोई गुणनखंड न हो, ठीक है। तो इन सबको जोड़ दो, कितना आ रहा, 27, कितना आ रहा, 28 आ रहा, कंफर्म है ना। कितना आ रहा है, 28। इनका योग कितना आया, 28 है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, ठीक है। देखिए प्रथम 5 सम संख्या का औसत पूछा आपसे। क्या पूछा है, सम संख्या मतलब 2 का पूरा पहाड़ा क्या है, सम संख्या है ना। तो प्रथम 5 सम संख्या बोलिए, 2, फिर क्या होगा, 4, 6, 8 और 10। 2 अभाज्य में भी लिखा था। इन औसत का सूत्र क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ दो, कितनी संख्या है बटे में लिख दो। तो देखिए इन सबको जोड़ देंगे, कितनी संख्या हो टोटल, ये गिन लो, 1, 2, 3, 4 लिखा है ना, 5। बस सबको जोड़ के 5 का मतलब कितना हो रहा है ऊपर, 30 बटे कितना लिख दे, 5। तो ये क्या निकालना सीख गए, औसत। सबको जोड़ दो, कितनी संख्या है, 5 छंग 30, औसत कितना आया, 6 आया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आपको प्रथम 5 विषम संख्या, क्या बोला मैंने, प्रथम 5 विषम संख्या का औसत, क्वेश्चन नंबर 4 डालेंगे और इसका जवाब देंगे आप। प्रथम 5 विषम संख्या का औसत आपको निकाल के बताना है। पहली 5 विषम संख्या, उसका एवरेज क्या है, औसत क्या है, वो निकाल के बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप, प्रथम 5 विषम संख्या का औसत क्या होगा। देखिए 3, अब मैंने पैटर्न बदला है। पहले नॉर्मल सवाल दिया, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 6 है। क्रमागत माने क्रम से आने वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो कितना आएगा, टोटल 6। 3 संख्याओं को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम जानते हैं कि 3 क्रम से आने वाली संख्याओं का योग कितना है, 6। तो देखिए, तो मान लेते हैं पहली संख्या 1 से मान लो, सुन लो क्या है, क्रम से आ रही ना, जैसे कि ये 10 है,
ये 11 है, ये 12 है, क्रम से चल रहा है। जरा देखिए आप, क्रम है तो पहली 10 होगी तो दूसरी 10 प्लस 1 होगी। सोचो सोचो जरा, ऐसा ही होगा ना। फिर तीसरी क्या होगी, 10 प्लस 2। पहली 10 है, 10 में जोड़ेंगे 1 तो अगली संख्या आएगी, और 10 में 2 जोड़ेंगे अगली संख्या आ रही ना। ऐसे क्रमागत का मतलब ये होता है क्रम से आने वाली। ठीक है, तो देखिए आप जरा ध्यान से कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 6 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या तो 1 से होगी, और दूसरे नंबर पे क्या जोड़ना बताया, 1। तीसरे नंबर के लिए क्या जोड़ना बताया, 2। ठीक है, अब देखिए आप, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना। देखिए सबसे पहले 3 क्रमागत संख्याओं के योग में पहला संख्या क्या हो गई, x, दूसरी क्या हो गई x प्लस 1, अगली क्या होगी x प्लस 2। इन सबके बीच में भी क्या लगा दो, प्लस, और बराबर में कितना योग आ रहा, 6। बराबर में कितना लिख दिया, 6। x गिनो आप, कितने x हो रहे, 1 2 3, कितने x हो चुके। अब अंक गिन लो, 1 और 2, कितना हो गया, ये भी 3। बराबर में कितना, 6। बराबर में कितना, 6। जरा समझने का प्रयास करना। तो 3x बराबर 6, यहां से x वाले एक तरफ करे और संख्या संख्या हम एक तरफ करें। देखो क्या करा, 3x प्लस 3 दिख रहा ना, 3x प्लस 3 बराबर 6, तो ये 6 एक अचर पद है, तो उस तरफ संख्या संख्या एक तरफ कर दो, तो 3x तो यही रह जाएगा। अगर ये 6 यहाँ है, उधर कौन जाना चाहता है, प्लस का 3, उधर जाएगा तो क्या होगा, बराबर के उधर गया ना, माइनस का बन गया। तो 3x बराबर 6 बड़ा है कि 3, 6 प्लस का है, 6 में से 3 गया, क्या बचा। आप ये x का मान निकाल सकते हो, क्या आया x का मान, x का मान कितना आया, 1 आया ना। 3 से 3 काट दो, या फिर क्या कर दो, ऐसे भी सिखा रखा ना आपको, गुणे वाला कहां चला गया, तो भी कितना आया, 1। तो x बराबर कितना आ गया, 1। 3 से काट दो, 3 एकम 3। तो इसका मतलब है कि पहली संख्या क्या है, 1 है। दूसरी संख्या क्या मानी थी आपने, x प्लस 1। तीसरी क्या मानी थी, x प्लस 2। तो 1 से की जगह कितना लिख दोगे आप, 1। 1 प्लस 2 बराबर कौन सी संख्या हो गई, वो 3। यानी कि वो संख्या क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 3 हो गई। इन सबको जोड़ो आप, क्या आ रहा, आ रहा ना, 6। तो अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन था। क्या बात समझ में आई। क्रमागत बोले ना तो आपको इस प्रकार से समझाना, कैसे, एक बार और देख लेते हैं। क्रमागत का मतलब अगर पहली संख्या x है, इसके बाद एक और जोड़ दो तो ये पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या में क्या लिखेंगे, x प्लस 1, और तीसरी के लिए क्या लिख देंगे, x प्लस 2। तो तीसरी संख्या देखिए, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 21 है। कितना है, 21। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, तो लगातार संख्याओं के लिए क्या है पता है ना आपको, पहली संख्या क्या मान लेते हैं, x। दूसरे नंबर के लिए क्या जोड़ दो, सिर्फ उसमें x प्लस, अभी हमने देखा था ना, मान लो 10 है तो ये तो x हो गया। अगर 11 बनाना हो, अगली संख्या लगातार क्रमागत माने क्रम से कौन, 10 के बाद कौन आता है, 11। तो आप 10 में कितना जोड़ देंगे, 1 है ना। ठीक है, तो दूसरा हो गया x प्लस 1। तीसरे नंबर के लिए क्या करेंगे, x प्लस 2। ये क्रम है ना। अब क्या बोला, 3 संख्याओं का योग 21 है, तो पहले आप 1 से लिखो, उसमें x प्लस 1 जोड़ दो, फिर आप x प्लस 2 भी जोड़ दो, सब में प्लस का निशान लगा दो, और बराबर में कितना लिख दो, 21। तो देखिए इस प्रकार क्या लिखा हमने, ये x से लिखा, उसमें x प्लस 1 जोड़ दिया, फिर प्लस का निशान लगाया, x प्लस 2 फिर जोड़ दिया, बराबर में कितना, 21। तो कितने x हो रहे गिन लो, 1 2 3, कितने x हो चुके हैं, 3। अब बताइए 1 और 2 कितने हो रहे, 3, बराबर में कितना, 21। तो बताइए 3 तो x के साथ में, ये 3 उधर जाएगा ना, तो देखिए 3x बराबर 21 उधर था, बराबर से ये 3 उधर जाएगा, काय का बनेगा, माइनस का 3। अब बताइए 3x बराबर कितना हो गया, 21 में से 3 गया तो 18। गुड, कितना हो गया, अब काट दो, 3 छंग 18। अरे वसन में 3 एकम 3, 3 छंग 18। x बराबर कितना आ गया, 6। तो छोटी संख्या तो x ही होती है ना, तो छोटी संख्या कौन सी है, 6 है। इसका मतलब 6, अगली 6 ने 1, ये 6 और 1 कितनी हो जाएगी, 7। यहाँ 6, 1 से की जगह 6 समझना, 6 और 2 कितनी हो जाएगी, 8। जरा इनको जोड़